नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत सही होंगे। परीक्षा की तैयारी एकदम चरम पे चली गई है और अब हमारे पास में बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा इम्पोर्टेंट बने रहे हैं। और ये चाहे प्रश्न पत्र 2016 से बात करें या 2022 की बात करें, हर तरह के प्रश्न पत्रों को यहाँ पे शामिल किया गया है मैंने। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक सीरीज़ हम लोग चालू करेंगे जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ करेंगे, जो कि 6 से लेकर 8 या 9 तारीख तक हम डेली कुछ ना कुछ इसके अंदर आप लोगों के लिए बेहतर डालने की कोशिश करेंगे। जिनको आप गैस पेपर बोल सकते हो, जिनको आप बोल सकते हो कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, दो तरह के अब लास्ट समय में हमें क्या करना होता है। लास्ट समय में हमें एक तो डाटा पे फोकस रखना है, दूसरा जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। एक कल क्वेश्चन कराया था यूनिवर्सिटी का मैंने, कि जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो इंडियन ब्रीड है वो कौन सी है। हालांकि कुछ समय पहले परिचय के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने रेड सिंधी माना था, लेकिन अभी शायद उसकी संशोधित आंसर की आ गई और उन्होंने साहिवाल माना है। हम लोग भी साहिवाल ही पढ़ते आ रहे थे, पढ़ाते आ रहे थे, लेकिन जब रेड सिंधी माना तो थोड़ा हमें भी आश्चर्य हुआ और उसके बाद में अब रेड सिंधी कराया, क्योंकि बोर्ड ने जो जो आंसर की मानी है उसको ही लेकर हमको चलना पड़ता है। अब बोर्ड ने उसको साहिवाल माना है तो आप लोग साहिवाल पे करेंगे। ये एक करेक्शन था जो कि एलपीएम के पेपर में और 2024 में पूछा गया है एलपीएम के अंदर, इसलिए ये प्रश्न परिचय में भी इम्पोर्टेंट बना है और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बनेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें, करेक्शन कर लें कि रेड सिंधी की जगह हमको क्या करना है, साहिवाल करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वादा किया था आप लोगों से निभा देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, लगभग हम 1000 जो सब्सक्राइबर है उसके आसपास पहुँच चुके हैं। ऐसे ही अगर संख्या बढ़ती रही तो एग्ज़ाम तक आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल मैं उपलब्ध करवाऊँगा। आज शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला मॉडल टेस्ट पेपर और यहाँ पर मैं 80 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो लगभग 10 सब्जेक्टों से आएंगे। आपके हर सब्जेक्ट इसमें हम लोग शामिल करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें अगर आप देखेंगे तो 2016 से लेकर 22 तक की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आए और ये प्रश्न आज के नहीं बनाए हुए, मेरे बहुत लंबे टाइम से इनको मैंने आप लोगों के लिए संग्रह करके रखा था। शुरू करें और लंबा समय नहीं लेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है। अच्छा, इसके साइड में ही हम लोगों ने आंसर भी दिए हुए हैं, ये सब करेक्टेड आंसर हैं, मेरे चेक करे हुए आंसर है। जिसको पीडीएफ चाहिए होगा मैं ग्रुपों में पीडीएफ भी इसका सर्कुलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं छात्रों। तो देखो, अब पहला क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर 80 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉटल जॉ स्थिति किस रोग में दिखाई देती है। तो बॉटल जॉ कंडीशन क्या होती है बच्चों, बॉटल जॉ के अंदर जो जॉ होती है उसके नीचे यानी जबड़े के नीचे तरल पदार्थ भर जाता है, उसको हम बॉटल जॉ कंडीशन कहते हैं और ये हमें देखने को मिलती है फेशियलोसिस के अंदर। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया फेशियलोसिस। अच्छा, साइड में आंसर लगे हुए हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे। इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। तो देखो, आप जो पैरोटिडाइटिस पढ़ते हो, पैरोटिड जो ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, उनमें से एक ग्रंथि का नाम पैरोटिड भी आप जानते हैं। अगर उसका इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे पैरोटिडाइटिस कहते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, सियाला डेंटाइटिस करना है। ठीक है, सियाला डेंटाइटिस। इसके बाद बबेशियोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, 2016 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। पायरोप्लाज्मोसिस, रेड वाटर रोग, टिक फीवर, उपरोक्त सभी। तो भाई इसका आंसर रहेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ये देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन डी है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा बस। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। रिंडरपेस्ट का इन्फेक्शियस कारक क्या है। रिंडरपेस्ट का इन्फेक्शियस एटेनोवायरस, रेब्डोवायरस, कैल्सी वायरस या मॉर्बिली वायरस। रिंडरपेस्ट का कारक है मॉर्बिली वायरस। पशुओं में पॉलीएनसिफिलोमलेशिया किसकी कमी से होती है। तो भाई पॉलीएनसिफिलोमलेशिया स्पेशली ये रूमिनेंट्स में, और रूमिनेंट्स की बात करें तो गॉट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बीमारी होती है B1 की कमी की वजह से। फार्म पशुओं में प्रोडक्शन बीमारियों में आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूमिनल लोड, सेलेनियम, विटामिन ई की कमी, किटोसिस या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसमें उपरोक्त सभी मत कर देना, इसमें किटोसिस आएगा। ठीक है, बलगम में खून आना क्या कहलाता है। हीमोरेजिस, एपिस्टेक्सिस, हिमेटिमेसिस या हिमेप्टेसिस। आंसर है इसका हिमेप्टेसिस। नाइट्रेट विषाक्तता का एंटीडोट होता है। नाइट्रेट विषाक्तता का एंटीडोट है मिथाइलिन ब्लू, 9 mg पर केजी बॉडी वेट। डोज रेट के साथ में याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। सुअरी व घोड़ी में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है। भाई डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा मिलता है। फ्रीमिटस कितनी माह की प्रेगनेंसी पर फील होना शुरू होती है। ये अभी आपके यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्रों में भी आया है, 3 महीने के बाद में फील होना शुरू होती है, इसलिए आंसर यहाँ हो जाएगा कब फील होना शुरू होती है, चौथे महीने के ऊपर। ठीक है,
मतलब 90 दिन के बाद में। प्रसव के समय योनि से सर्वप्रथम क्या बाहर आता है? फीटस बाहर आएगा, एमनियोटिक बैग आएगा, कोरियोलेंटिक बैग आएगा, ये उपरोक्त सभी बाहर आएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगा कोरियोलेंटिक बैग। ठीक है, चलो आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूट्राइन टॉर्शन किस स्टेज की प्रेगनेंसी में अधिक होता है? अर्ली, मिड, एडवांस। तो भाई एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर यूट्राइन टॉर्शन अधिक होता है। ठीक है, आपको सबको ध्यान रखना है। एडवांस का मतलब होता है लास्ट। ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, कार्पस ल्यूटियम, हाइपोथैलेमस, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये होता है भाई ग्राफियन फॉलिकल से। एक विकसित कार्पस ल्यूटियम का रंग कैसा होगा? देखो पीतकाय बॉडी कहते हैं ना कार्पस ल्यूटियम को, तो पीतकाय का मतलब यहाँ पे कैसे रंग है? पीले रंग का, लाल पीला या पीला लाल होता है एक्चुअली में, इसको पीला लाल लिखते ज़्यादा सही रहता है, बट इन सब में से जो ऑप्शन है वो पीला ठीक रहेगा। साधारणतः गाय की एंडोमेट्रियम में करंकल्स की संख्या लगभग 80 से 100 होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, एपिडिडाइमिस। भाई सबको पता है ओवरी के अंदर एम्पुला स्टमस जंक्शन के ऊपर होगा। अगर एम्पुला स्टमस जंक्शन नहीं है तो एम्पुला कर दीजिएगा। किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होगी? भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा होगी भाई, 7.9 से भी ऊपर निकल जाती है। कलिका रोदन में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक विधि में तापमान कितना होगा? इलेक्ट्रिक विधि में तापमान हम 100 फ़ारेनहाइट रखते हैं। काजरी कहाँ स्थित है? काजरी जोधपुर में है। भैंस की किस नस्ल में गले में कंठी पाई जाती है? भाई भदावरी के अंदर कॉपर कलर होता है और सबसे ज़्यादा इसमें वसा % भी होता है दूध के अंदर। कंठी यहाँ पर मिलती है भदावरी के अंदर। मोहेर, मोहेर किस नस्ल की बकरी में मिलता है? भाई मोहेर अंगोरा नस्ल की बकरी जो कि टर्की में मिलती है उसमें पाया जाता है। अंडा देने की क्षमता किस नस्ल में ज़्यादा होती है? तो अंडा देने की क्षमता किस नस्ल में होती है? भाई मुर्गियों के अंदर वाइट लेगहॉर्न के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 300 अंडे दे देती है। आंसर सामने लिखे हुए, मैच करे हुए। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि समय की अल्पता है, हमें तो क्वेश्चंस पर फोकस रखना है। ठीक है, और अगर जहाँ मुझे लगेगा डिस्क्रिमिनेशन समझाने की ज़रूरत है मैं ज़रूर समझाऊंगा। प्रथम रूमिनेंट जिसे पालतू बनाया गया था वो भाई बकरी है। कौन? अच्छा, प्रथम एनिमल कौन सा होगा? एनिमल डॉग होगा। कौन सा हार्मोन दूध उतारने हेतु जिम्मेदार है? थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन है? आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन है। वे औषधियाँ जो शरीर में जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, नष्ट करने वाली बैक्टीरियोसाइडल कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फीताकृमियों पर असर डालने वाली, फीताकृमि मतलब टेपवार्म, टेपवार्म को हम सिस्टोड भी कहते हैं। तो आंसर जाएगा भाई इसके अंदर एंटी सिस्टोडल। ठीक है, पद्धति जिसमें दवा अपने अनुभव के आधार पर दी जाती है, इम्पेरिकल या इम्पीरियल थेराप्यूटिक्स जिसे हम कहते हैं, अनुभव के आधार पर इसमें औषधि देना। 1 टीस्पून में कितनी मात्रा होती है? यूनिवर्सिटी 2024 का प्रश्न है फार्माकोलॉजी का। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये प्रश्न मेरे बनाए हुए थे, बहुत पहले मैंने बना लिए थे ये प्रश्न, और तब भी आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंस इन प्रश्नों की हमेशा रहेगी। भाषा और एकदम आसान भाषा में इसको लिखा हुआ है। हो सकता है भाषा बदल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्नों की संभावना पूरी बनेगी यहाँ से। तो 1 टीस्पून में कितने होंगे? 5 ml हो जाएंगी। वे औषधियाँ जो आमाशय में किण्वन क्रिया को कम करके गैसों के बनने को कम करती है उसे भाई एंटी जाइमोटिक कहते हैं। धनुषवाय, टिटनस के उपचार में सर्वाधिक उपयुक्त औषधि भाई क्लॉस्ट्रीडियम से होता है और ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव के लिए पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अरंडी के बीज में पाया जाने वाला विषाक्त तत्व है रिंसिनस मिलेगा। ठीक है, मूत्र की अम्लता बनाए रखने के लिए क्या औषधि जाती है? यानी नौसादर, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे देंगे। श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? 1970 के अंदर। ठीक है, पहला चरण 70 से 80 के बीच में था। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर के अंदर है, भेड़ और बकरी ज़्यादा है इसलिए। टेप रिकॉर्डर, रेडियो किस प्रकार का संचार साधन है? 2 चीज़ें, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। श्रव्य है, दृश्य, दृश्य श्रव्य कोई नहीं भाई, सुनाई देता है, इसमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको हम श्रव्य कहेंगे। किसी समुदाय की आवश्यकताएं हो सकती हैं शारीरिक, सामाजिक, एकीकृत। उपरोक्त सभी एक समुदाय की शारीरिक, सामाजिक और एकीकृत तीनों तरह की आवश्यकताएं होती हैं। अप्रक्षेपित दृश्य श्रव्य साधन है कठपुतली, ड्रामा, लोकगीत, सभी। तो ये आ गया भाई, इसके अंदर सभी आएगा। किसी वस्तु का लघु प्रतिरूप, देखो अगर उसका हूबहू प्रतिरूप आए और इंग्लिश में एक वर्ड आए रेप्लिका, तब तो आप मॉडल कर दीजिएगा। मॉडल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी वस्तु का छोटा प्रतिरूप बनाया जाए तो उसे हम मिनिएचर कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
स्पेसिमेन बिल्कुल वस्तु ही होती है, उसको स्पेसिमेन कहा जाता है। प्रसार शिक्षा के पितामह जॉन पॉल लीगन। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1952 में शुरू हुई है। फिर पूछ रहे हैं कैटगट धागा भेड़ की आंत की कौन सी परत से निकाला जाता है, तो भाई भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से निकाला जाता है। कैटल में सबम्यूकोजा ये काम में नहीं लेते, ध्यान रखना, वहाँ पे हम सिरोसा काम में लेते हैं। अगला चलिए, भेड़ का पूछा इसलिए बताया मैंने आपको। त्वचा पे लगाया जाने वाला टाका कैसा होता है, जो टाँके लगाए जाते हैं त्वचा पर वो सिंपल इंटरप्टेड, हालांकि हॉलस्टेड यहाँ पे दिया हुआ है, हॉलस्टेड भी आप मानिए कि आ सकता है, मैट्रेस को ही हॉलस्टेड कहते हैं, लेकिन सिंपल इंटरप्टेड यहाँ पर आप चुन लीजिएगा। बकरी के सींग रोधन में कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं, कॉर्नुअल भी करते हैं। ये इंफ्राट्रॉक्लियर लिखा हुआ है, शायद गलती से मिसप्रिंट, पहले सुप्राट्रॉक्लियर कर दिया था, आप ध्यान रखिए कॉर्नुअल और इंफ्राट्रॉक्लियर दोनों इसके अंदर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आंसर जाएगा इसका सी। लेप्रोटॉमी की जाती है आंत अवरोधन में, डायफ्रामेटिक हर्निया में, सिजेरियन में, सभी में। भाई लेप्रोटॉमी का मतलब होता है उदर गुहा को खोलना, और जैसे ही हम उदर गुहा को खोलते हैं उसके बाद जब अंदर की ऑर्गन खोलते हैं, जैसे उदर गुहा खोलने के बाद हमने रूमन को खोला तो पहले लेप्रोटॉमी फिर रूमनेटॉमी, उदर गुहा को खोलने के बाद जब हमने गर्भाशय को खोला तो पहले लेप्रोटॉमी फिर सिजेरियन। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर यहाँ पर डी जाएगा, ठीक है। सर्जरी के उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता है, सर्जरी के उपकरणों को निसंक्रमित करते हैं हम ताप, मॉइस्ट हीट, और मॉइस्ट हीट में हमको ऑटोक्लेव करना है यहाँ पर, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में निम्न में से कौन सा निश्चेतक औषधि काम में ली जाती है, तो भाई 2% लिग्नोकेन, जिसको हम जाइलोकेन भी कहते हैं, जाइलाजीन नहीं जाइलोकेन कहते हैं, ध्यान रखना। सींग के खोल उतरना आया था ना इस बार क्वेश्चन 2024 में, खोल उतरना घाव की किस श्रेणी में आता है, अवल्जन में आता है। साधारण कैटगट की अवशोषण अवधि कितनी होती है, साधारण जो कि प्लेन कैटगट होता है वो 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। गर्भावस्था के अंतिम समय में दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना क्या कहलाता है, अतिरिक्त दाना उस समय हम कहते हैं स्टीमिंग अप कहते हैं उसको, ठीक है। ग्रास टिटेनी किसकी कमी से होती है, ग्रास टिटेनी मैग्नीशियम की कमी से होती है। निम्न में से किसके आहार में यूरिया खिलाया जाता है, गाय, सुअर, बछड़ा या मुर्गा, तो अभी देखिए यहाँ पर तीनों में ना खिलाकर गाय में देते हैं, क्योंकि 2 तो इसमें मोनोगैस्ट्रिक हो गए और बछड़ा जो है उसके अंदर भी रूमन का विकास नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। भ्रूण में पानी की मात्रा होती है लगभग 95% पानी होता है। वर्षा के कारण पोषक तत्वों में आने वाली कमी क्या कहलाती है, तो लीचिंग है, ड्रेंचिंग है, ब्लीचिंग है या हैचिंग है। तो भाई वर्षा या पानी के कारण जब पोषक तत्व घुल जाते हैं तो उसे हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। गाय के आहार में शुष्क पदार्थ की मात्रा, ये प्रश्न भी आया था भाई 2.5%, 2018 का प्रश्न उठाकर देख लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन ऑप्शन मैच नहीं होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। काफ स्टार्टर में डीसीपी और टीडीएन होते हैं, तो काफ स्टार्टर में 20% से ऊपर डीसीपी मिलेगा 20 से 23% डीसीपी, और टीडीएन 70 से 75%। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, ए, डी, सी और के। विटामिन के सहायक है भाई। कौन सा वसा अम्ल दूध वसा संश्लेषण के जिम्मेदार है, मतलब दूध में वसा के लिए कौन जिम्मेदार है, एसिटिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में बन रहा है। पक्षियों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद 2022 का प्रश्न है, ध्यान रखना भाई कौन है, यूरिक अम्ल, ठीक है। ये प्रश्न पत्र मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पहले का मतलब है कई साल पहले तैयार करे हुए थे, जो मैं लास्ट में बच्चों को देता हूं, और आप देख लीजिए कि इनमें से काफ़ी प्रश्न बने, ऐसे लगभग 800 प्रश्न मैं आपको दूंगा, 10 मॉडल पेपर दूंगा, और 800 प्रश्न पत्रों में से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम काफ़ी हद तक इससे मिलते जुलते या इस भाषा में थोड़ा परिवर्तन करके प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, काफ़ी प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। तो इसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर हमने कर लिया 58 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन के अंदर। किस प्रकार का ऊतक में अंतः कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित होता है, भाई उपकला या एपिथेलियल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मांसपेशियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है पेशी तंतु। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मांसपेशियों यानी पेशियों की, अगर पेशियाँ लिखा हुआ है, मांसपेशियाँ लिखा हुआ है, एक ही बात है। पेशियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तो पेशी तंतु है, अगर कोई संकुचनात्मक इकाई पूछे तो सार्कोमियर कर दीजिएगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में अनुपस्थित होता है, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, तारककाय नहीं होता है तंत्रिका कोशिकाओं में। एल्बो जॉइंट निम्न प्रकार का जॉइंट है, हिंज प्रकार का जॉइंट है। सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में अनुपस्थित होता है भाई, नॉन रूमिनेंट में अनुपस्थित होता है, लेकिन सुअर में होता है, बाकी घोड़े में और डॉग में नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर स्टेलियन या घोड़ा जाएगा। मांसाहारियों में जीभ में रस्सी जैसी संरचना पाई जाती है, क्या कहते हैं उसको, हम लाइसा कहते हैं। बाईफेजिक टेम्परेचर, बाईफेजिक टेम्परेचर का मतलब है उतार और चढ़ाव जिसके अंदर
होता है लेकिन नॉर्मल नहीं आता है। बाइफेजिक टेम्परेचर किस पशु में देखने को मिलता है? ऊँट के अंदर। मतलब अगर वैसे बीमारी की बात करें या साधारणतः भी देखें तो ऊँट के अंदर जो मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है वो कम होता है 93 के आसपास, और इवनिंग तक होते होते वो 97 तक पहुंच जाता है। गाय व भैंस में नाड़ी दर ज्ञात करने का स्थान कौन सा है? मिडिल कॉक्सिजल आर्टरी सबसे महत्वपूर्ण है। एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ से भी कर सकते हैं और फेशियल से भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ग्लोमेरुलर छनित्र का सर्वाधिक भाग कहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है? जो बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पुनः अवशोषित पीसीटी के अंदर। एबोमेजम में कौन सा पाचक एंजाइम स्त्रावित होता है? एबोमेजम के अंदर रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम एबोमेजम की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर तो ये क्वेश्चन है एबोमेजम में कौन सा पाचक एंजाइम स्त्रावित होता है? रेनिन होता है, बिल्कुल ठीक है। पेप्सिन भी होता है, ठीक है, जो कि पेप्सिनोजन के रूप में होता है। एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में HCl से बदल जाता है, लेकिन ये कोई ट्रिप्सिन नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है उपरोक्त सभी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। PDF में भी मैं करेक्ट करके दे दूंगा क्योंकि पुराना पेपर तो शायद करेक्शन नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में 68 में आपको A और B करना है, इसलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर D। तो उपरोक्त सभी नहीं है। ट्रिप्सिन ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन के रूप में कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियास से स्रावित होता है, एबोमेजम से स्रावित नहीं होता। एबोमेजम में दो ही हैं, रेनिन व पेप्सिन। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, मैं भी जो PDF दूंगा उसमें करेक्ट करके दूंगा आपको। संक्रमण के दौरान प्रारंभिक काल में बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन का प्रकार है, जो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन आएगी वो आएगी IgM, ठीक है। ADH हार्मोन की कमी या अनुपस्थिति से, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी कमी से मूत्र की मात्रा में क्या होगा? तो मूत्र की मात्रा भाई देखो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूत्र निर्माण नहीं होता है। तो सांद्रता पर प्रभाव भी पड़ता है, मूत्र निर्माण भी होता है। यहाँ पर ADH नहीं है, एंटी डायूरेटिक यानी यूरिन को कम करने वाला है, तो अगर वो कम है तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उपापचय दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पैराथायराइड, पीयूष, हृदय या थायराइड? थायराइड ग्रैंड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन डिसाइड करता है? थायराइड करता है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को हम जीनोटाइप कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग किस पर किए थे? मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग मटर के ऊपर किए थे। चलिए 74 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी जीव के पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? भाई जीव के पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना उसकी पेडिग्री कहलाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेंटर का भैंस अनुसंधान केंद्र है हिसार के अंदर, ठीक है। ग्रेडिंग अप द्वारा 3 संततियों यानी F3 के अंदर कितने प्रतिशत शुद्ध लक्षणों वाली संतति प्राप्त होती है? तो भाई 50%, 75% और अंतिम में आ जाती है 87.5%, ठीक है। प्रजनन में सबसे दूर की प्रणाली कौन सी है? अगर हम प्रजनन करें तो 2 प्रजातियों का प्रजनन होता है, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या 32 जोड़े होती है, यानी 64 होते हैं। एक आनुवंशिक कारक जिसकी उपस्थिति से बच्चे मर जाते हैं वो है लीथल फैक्टर यानी घातक कारक। जब फ्रैक्चर का एक सिरा दूसरे सिरे में धंसता है तो वो क्या कहलाता है? भाई वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से ये कुछ 80 क्वेश्चन का संकलन था जो मैंने आप लोगों को करवाया है। ऐसे मैं आप लोगों को कम से कम 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा और समय भी हम इसको कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट से ज़्यादा की क्लास ना हो। फास्ट फॉरवर्ड देख ले, जहाँ मुझे लगेगा समझाना है तो मैं ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को चैनल को प्रमोट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रमोट किया है, अच्छे लोग देख रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आप लोग सिर्फ घर बैठे हुए अपनी सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है। मैं कुछ अपनी बातें जो आपको बता सकता हूँ, अंतिम समय में आप लोगों को कैसा मनोबल बढ़ा सकता हूँ, कैसे आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप तनाव से थोड़ा सा मुक्त कैसे रह सकते हैं उस पर बात करेंगे। अंतिम समय में यानी लास्ट के 5-7 दिनों के अंदर हमें अब क्या करना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो मैं बनाता हूँ। साथ में हमारे और एक्सपर्ट भी रहेंगे इस समय, तो मैं 2 या 3 एक्सपर्ट के साथ में बनाऊँगा। वो टीचर रहेंगे जो आप लोगों को हमेशा आप लोगों के साथ में रहते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को, और उनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। हम सब मिलकर आप लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंतिम समय में वापस आपको बताता हूँ, मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना है हम लोगों को, और
साथ के साथ हम लोगों को हमारे साथ वालों का भी ध्यान रखना है। अंतिम समय में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमको कुछ नहीं आता है। तो देखिए, आपके मानने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। आपने देखा कि इस बार भर्ती परीक्षा में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत और, बस 13 जून तक आप लोगों को हिम्मत रखनी है। इसके बाद सब कुछ आप ही का है। थैंक यू वेरी मच।